भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता नाजिया खान ने सोमवार को छत्तीसगढ़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया, बल्कि क्षेत्र की सिंचाई समस्याओं पर भी गंभीरता से विचार विमर्श किया। भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता आज हमारे बीच में है। छत्तीसगढ़ बीकानेर जिले के अनूपगढ़ क्षेत्र में आज सीमांत क्षेत्र के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में आज वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और छत्तीसगढ़ भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा और नमो संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता ओम प्रकाश मेघवाल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनका यहाँ स्वागत किया। वो हमारे बीच में जानेंगे उनकी यात्रा के बारे में। नमस्कार मैडम। नमो नमो शंकरा। आज का यहाँ आने का कार्यक्रम तो अपने परिवार से, भारतीय जनता पार्टी के परिवार से, एबीवीपी के परिवार से, नमो सेना के परिवार से, अपने पूर्ण परिवार से मिलने के लिए आई हूँ। इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो रहा है वो हमारे दिलीप भाई का रहा है। तो मुलाकात करते रहनी चाहिए, परिवार के साथ बैठते रहना चाहिए और पार्टी को और भी मजबूत करने के लिए बातचीत करनी बहुत ज़रूरी होती है, कन्फ्रंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा कि अभी जा रहे हैं ज़रा पाकिस्तान को दूर से देखने के लिए, क्योंकि लेना है ना, पीओके भी लेना है, ब्लोच भी लेना है। और कल मैं माता के मंदिर में माथा टेक कर आई हूँ तो सोचा कि हिंगलाज माता तो वहाँ है, तो ब्लोच आज़ाद करवाते हैं मोदी जी के नेतृत्व में और भारत में उसको जोड़ते हैं, तो हम सब मिल करके फिर माथा टेकेंगे, वहाँ क्यों रहेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए जा रही हूँ वहाँ पर सिंदूर का एक पौधा जो है वहाँ पर लगाऊंगी, तुलसी मैया का पौधा लगाऊंगी और भगवा झंडा लहराऊंगी, भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा लगाएंगे हम। तो ये सारे चीज़ों के लिए जा रही हूँ। और कल जिस हिसाब से मेरे बड़े भाई दिलीप भाई के साथ जा कर के, सुबोध शर्मा भाई साहब के साथ जा कर के मैंने माता का इतना मतलब आशीर्वाद लिया है, उसके बाद और भी हिम्मत बढ़ गई है पीओके के लिए और ब्लोच के लिए, और भी ताकत बढ़ गई है। और मुझे याद है कि ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद, पूर्ण सफलता के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री सबसे पहले उसी मंदिर में गए थे माथा टेकने के लिए। तो मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए और एक मन्नत तो माता से मांगकर आनी ही चाहिए, क्योंकि इतनी तपस्या उन्होंने की है और आज उस तपस्या का अंजाम ये विश्व देखता है। हमारे पूर्वजों ने हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे श्लोक में जो तपस्या हमारे ऋषि मुनियों की है, हमारे योद्धाओं की है, हमारे वीरों की है, हमारे भगवान की जो अध्याय लिखे हुए हैं, जिसकी वजह से आज इस विश्व में भारत इतना डेवलप किया है, इतना इम्प्रूव किया है मोदी जी के नेतृत्व में। तो इसके लिए हम सबको एक साथ खड़े होना होगा और पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना करके जो गलती कांग्रेस से हुई है कि हमारे अटूट अंग को, दोस्ताने रिश्ते को मजबूत करने के लिए नेहरू के भीख के कटोरे में दिया गया और इस्लामिक देश बनाकर दिया गया और आज पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। वो है तो भारत की ही सरजमीन ना। तो इसलिए अब हम चाहते हैं कि मन्नत और मजबूत होनी चाहिए, कलेजा और मजबूत होना चाहिए, ताकत और हिम्मत तो इतनी होनी चाहिए कि हर किसी में महाराणा प्रताप और वीर भगत सिंह जी मुझे देखना है, क्योंकि अब हमें पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना करके दोबारा सफलता की ओर बढ़ करके पाकिस्तान को दोबारा लेना है। जी, हमारा ये जो क्षेत्र है खाजूवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ के लोगों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि मैंने कल दिलीप भाई के घर पे बैठकर कहा कि मुझे राजनीति राजस्थान में नहीं करनी है। राजस्थान मेरा परिवार है और दिलीप भाई का घर मेरा घर और आंगन है और भाई के घर में बहन आती जाती रहेगी। पूरे इस क्षेत्र को जब भी अपनी बहन की ज़रूरत पड़ेगी बेझिझक मुझे बुला सकते हैं और आग्रह नहीं करनी है, ऑर्डर देना है कि दीदी आप आइए और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, ये भारत की बेटी आपके साथ है।